जनों, ये प्रसंग है गौरी पूजन का। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दूती गाथा। सीता जी पर्वतों के राजा हिमालय की पुत्री पार्वती की पूजा करते हुए कह रही हैं, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुखों वाले स्वामी कार्तिकी जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तव आदि मध्य अवसान, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी। आपका न आदि है, न मध्य, न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुतीय महू, मातु प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सकहीं कही, सहस शारदा शेष। सियावर रामचंद्र बद जय शरणम। पति को इष्टदेव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरारी पियारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। हे भक्तों को मुँह मांगा वरदान देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबई के। कीनेहु प्रगटन कारण तेहि, अस कही चरण गए बैदेही। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया, आपसे खुल के नहीं कहा है, क्योंकि आप तो सबके मन की जानती हैं। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। सादर सिय प्रसादु सिर धरेऊँ, बोली गौरी हरखु हिय भरेऊँ। गिरिजा जी सीता माता जी के विनय और प्रेम के बस में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी, मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदरपूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर ग्रहण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुनो सिया सत्य शेष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। सुनो सिया सत्य शेष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, शोभरु मिलहि जाई मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची असीम सुनो, आशीष सुनो।
तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित होकर सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। मनुजाहि रचहु मिलहि सोबरु, सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान, शीलु स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनी, सिय सहित ही हर की अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, जिसमें तुम्हारा मन आ गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियाँ हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूछकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। सिय सिय रकुन जाय कही, जानी गौरी अनुकूल। वाम अंग फड़कन लगे, मंजुल मंगल मूल। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी को के हृदय को बहुत जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सीच सुना लुनाई, गुरु समीप गवने दो भाई। राम कहा सुन कौशिक पाही, सरल सुभाऊ छुअत छल नाही। उधर राम जी हृदय में सीता जी के सौंदर्य को सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उनको छूता भी नहीं है। सुमन पाए मुनि पूजा कीनी, पुनि आशीष दू भायन दीनी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भये सुखारे। फूल पाकर मुनि जी ने पूजा की, दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया, तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय हो।